वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बच्चों, आज हमारे पास चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। और इसके बच्चों हमने लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, अगर आपने उसमें से कोई भी लेक्चर मिस किया है तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के, वहाँ से आप उसको बच्चों देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस। और फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा यहाँ पर फिजिकल चेंज नहीं है। नोट पर आप अंडरलाइन कर लें, कई बार ये दिमाग से स्किप हो जाता है, हम भूल जाते हैं और फिजिकल चेंज वाले पर हम टिक लगाकर आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स। बच्चों, अगर वाटर बॉईल हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। और वेपर्स का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। जब वाटर बॉइलिंग वाटर का भी फॉर्मूला H2O है एंड वाटर वेपर का भी फॉर्मूला H2O है, तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना है? नहीं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। हमसे पूछा हुआ है बच्चों, नॉट अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। क्या वाटर आइस की फॉर्म में एंड मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनाता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, H2O H2O। यस, दोनों का फॉर्मूला बच्चों सेम है, इट इज अ फिजिकल चेंज। सो बच्चों, ये भी अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अगर हम NaCl को बच्चों वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा? नहीं, NaCl वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन हमें देगा। सो ये भी एक फिजिकल चेंज है। लास्ट अपने पास ऑप्शन है और ऑब्वियसली वही हमारा सही ऑप्शन होगा, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। और LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एक मिक्सचर होता है बच्चों। उसके अंदर प्रोपेन होता है प्लस ब्यूटेन होता है, प्रोपाइलिन होता है, इस तरह के उसमें मिक्सचर्स होते हैं। एंड उनको हीट करके कंबशन करके आपको क्या मिलता है, आपको CO2 प्लस H2O। हीट एंड लाइट आपके पास प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। कंबशन के प्रोडक्ट आपको पता है बच्चों, CO2 प्लस H2O होता है। एंड बिकॉज LPG के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन जैसे गैसेस के मिक्सचर्स होते हैं। सो उनका अगर हम कंबशन करेंगे तो हमको CO2 एंड H2O मिलेगा। सो पहला अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, क्योंकि बच्चों इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसमें CO2 एंड H2O बन रहा है। सो बच्चों, फर्स्ट का सही आंसर होगा D। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। अगर बच्चों आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर की चाहिए तो मैंने वीडियो के लास्ट में आंसर की डाली हुई है, वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर उसको नोट कर सकते हैं। एंड जो भी आपने आंसर्स पहले सॉल्व किए हैं उससे आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। सो बच्चों, अपने पास सेकंड है रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉलोइंग रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? अमोनिया प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पर कंबशन किया जा रहा है अमोनिया का। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, बच्चों नोट करें, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे बच्चों N2O को, जो क्या होता है, यस, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड इज लाफिंग गैस, इसको आप कहीं नोट कर लें। एंड यहाँ पर जो अपने पास गिवन है वो है NO। सो NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों? क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन किसकी जगह पर आ गया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया है, यहाँ पर NO बन गया है। सो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट यस, अपना सही स्टेटमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों? नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं। सो इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, पहला तो अपना सही है, सेकंड अपना हो गया गलत। थर्ड अपने पास है, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों? यस, आपको ये एक रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। किस तरह से? देखिए, यहाँ पर अमोनिया और यहाँ बन गया नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। यहाँ नाइट्रोजन के साथ बच्चों ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। सो हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मीन्स अमोनिया का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपल से बात है बच्चों, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मीन्स अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा बच्चों। ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एंड इसमें अमोनिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। सो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही है एंड रेडॉक्स थर्ड सही है। उसके बाद फोर्थ, क्या ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो बिल्कुल नहीं, ये कोई एसिड और बेस की रिएक्शन नहीं है। सो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है। सो अपने पास सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, विच इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। सी अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, सेकंड का सी अपने पास आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड के साथ। उसके बाद बच्चों अपने पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आयरन की रिएक्शन बच्चों हो रही है वाटर के साथ Fe प्लस H2O, जिससे बन रहा है Fe3O4 प्लस H2 गैस। Fe3O4 बच्चों याद रखना है आपने, आयरन का सेकंड, Fe3O4 बच्चों आयरन का सेकंड थर्ड ऑक्साइड यहाँ पर होता है। Fe3O4 सेकंड थर्ड ऑक्साइड और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। सो बच्चों आपको ये भी पता है कि आयरन कभी भी आसानी से वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ना तो वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना कोल्ड वाटर के साथ। तो भाई रिएक्शन करेगा कैसे। इस वाटर की जो फॉर्म है बच्चों ध्यान से देखनी है, गैसेस फॉर्म है। मींस स्टीम के साथ ही आयरन बच्चों रिएक्ट करता है। चलो ठीक है, अब अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या आयरन इधर रिएक्टेंट की साइड Fe है एंड प्रोडक्ट में क्या आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। यस, प्रोडक्ट में बना Fe3O4, मीन्स आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या बच्चों अगर आयरन ऑक्सीडाइज होगा तो उसके साथ वाला जो वाटर है क्या वो रिड्यूस होगा, क्या वो रिड्यूस होगा। यस बिल्कुल रिड्यूस होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि वाटर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है बच्चों रिडक्शन। सो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है अपना ऑप्शन। एंड बी है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको बताया था अपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले लेक्चर में बच्चों, आपको बताया था कि जो सब्सटेंस रिडक्शन के अंदर जा रहा है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है बच्चों। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो सब्सटेंस रिडक्शन में जा रहा है मींस जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सो आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एंड वाटर की बात की हुई है, सो वाटर का रिडक्शन हो रहा है बच्चों, वाटर का हो रहा है रिडक्शन। सो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपना फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और थर्ड अपना गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यस सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। इस तरह से बच्चों आप, अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चों, उसको आप जरूर देखें। रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे हीट का रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। जो हीट जिसमें रिलीज हो रही है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, क्या वाटर की क्विक लाइम के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यस बच्चों बिल्कुल सही है। दिस इज नोन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। बच्चों उसको नोट कर लें, द रिएक्शन इज नोन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम का मतलब है आपने क्विक लाइम लिया जिसको हम कहते हैं CaO, और बच्चों क्विक लाइम को अपने वाटर के साथ डिसॉल्व कर लिया और उससे बन गया CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा बच्चों, इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज नोन एज स्लैक लाइम, और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। सो बच्चों क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे ही आप क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे स्लैक लाइम बनेगा और बबल्स बनने लगेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फर्स्ट अपना बिल्कुल सही है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड,
क्या एसिड का डाइल्यूशन होने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है? यस बच्चों, आपने क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना है। इसको बच्चों ध्यान से नोट करें, वाटर में आपने एसिड को ऐड करना है, ना कि आपने एसिड में वाटर डालना है। कभी भी आप एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे बच्चों, आप ढेर सारा वाटर लेंगे और उसमें ड्रॉप वाइज आपने एसिड को मिक्स करना है, ताकि उसका स्प्लैश आपकी बॉडी, आपकी स्किन पर नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों होती है। सो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बच्चों इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक है? नहीं, इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, आपको उसको क्या करना पड़ता है, हीट दे करके उसकी टॉप लेयर को इवेपोरेट करना पड़ता है। सो ये तो अपना गलत हो गया ऑप्शन। एंड सब्लिमेशन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बच्चों, सब्लिमेशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। सो सीधा अपने पास फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ए ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फोर्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। सो बच्चों अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, 3 बीकर्स। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 3 बीकर्स ABC ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। ठीक है भैया, अपने पास 3 बीकर हैं ABC और हर एक में अपने 25 ml वाटर को हमने ले लिया है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस, CuSO4 एंड NaCl वर एडेड टू बीकर ABC रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, हमने पहले वाले में क्या डाला, NaOH डाल दिया, दूसरे वाले में हमने CuSO4 और तीसरे बीकर में NaCl को हमने डाल दिया। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इन बीकर A एंड B। सो A एंड B में जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वेर एज इन केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, और C में टेम्परेचर गिर गया है, टेम्परेचर पहले से कम हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है। सो बच्चों अपने पास बीकर थे ABC, 3 बीकर थे, उसमें हमने 25 ml वाटर डाला तीनों में, एंड उसमें हमने NaOH, CuSO4 और NaCl डाल दिया रिस्पेक्टली। उसके बाद हमने देखा कि यार NaOH और CuSO4 वाले बीकर में तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और NaCl वाले लास्ट बीकर में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। क्या बच्चों A-B में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई होगी? सिंपल है, जब A एंड B में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है सो इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही हुई होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो पहला तो भाई अपना बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकंड कहा हुआ है कि ना बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, ना भाई ये तो बिल्कुल गलत है, सेकंड गलत है। एंड इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। जब बीकर C में आपने देखा, इन बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, बीकर C में टेम्परेचर कम हो गया, मींस बीकर C में एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई होगी। सो बच्चों अपने पास 3 करेक्ट स्टेटमेंट आ गए, फर्स्ट, अच्छा 2 अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट आ गए, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो फर्स्ट एंड फोर्थ को हमने ढूंढना है, ये आ गया फर्स्ट एंड फोर्थ C बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसके बाद अपने पास सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। बच्चों परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होता है, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बच्चों, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है KMnO4, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको इन्होंने ऐड किया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, एंड द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। बच्चों जो लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना वो धीरे धीरे गायब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो आपने एक बात हमेशा नोट रखनी है कि एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, ये खुद रिड्यूस होकर के दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस आपके पास KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमेशा, एंड ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा FeSO4 को। जो यहाँ पर बच्चों FeSO4 है
उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा और इससे क्या होगा, जो पर्पल कलर होगा सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा। सो बच्चों ए यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमने कैसे इसको ए ऑप्शन को टिक किया, क्योंकि हमें याद था कि एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बच्चों आपने याद रखना है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। बाकी कोई भी ऑप्शन बच्चों सही नहीं है। अगर आप देखोगे कि FeSO4 इज एन, नहीं, FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है। कलर डिसअपेयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नहीं, डाइल्यूशन से भी कलर डिसअपेयर नहीं होगा। एंड KMnO4 एक अनस्टेबल, नहीं बच्चों ये स्टेबल कंपाउंड होता है। सो अपने पास इसका ए सही ऑप्शन आ जाएगा। 7th क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानना है, आपको बताया हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज होते हैं बच्चों, एक्सचेंज होते हैं आयंस, जो मेटल आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन को अगर देखा जाए तो लेड CuCl2, बच्चों सेम रिएक्शन है जो हमने नोट्स में पढ़ी हुई है, बिल्कुल वही रिएक्शन है। लेड प्लस CuCl2, ग्रीन कलर का CuCl2 होता है। तो क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं भाई, डबल नहीं है। Pb ने क्या किया, लेड Cu की जगह पर आया और Cu बाहर चला गया। सो कितने एलिमेंट बाहर गए? केवल एक ही एलिमेंट बाहर गया। सो इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बच्चों फर्स्ट तो है नहीं, फर्स्ट तो गलत हो गया, ये तो सिंगल है। सेकंड आपको दिखाई दे रहा है BaSO4, और जैसे ही आपने देखा BaSO4 बच्चों आपको क्या याद आ गया? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। यस, BaSO4 के हमने पढ़े थे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट पढ़े थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम इस रिएक्शन को बच्चों पढ़ चुके हैं। सो ये बी सेकेंड अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड आपको दिया हुआ है C+O2, सीधा सा दिखाई दे रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों CO2। एंड फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये कंबशन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कंबशन के प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं CO2 एंड H2O। सो बच्चों 7th का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सो फर्स्ट एंड फोर्थ, नहीं फर्स्ट तो अपना गलत हो गया बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ अपने पास सही ऑप्शन होगा। सो सेकंड एंड फोर्थ, क्या सेकंड यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों? सेकंड ऑप्शन नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पर फोर्थ भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बच्चों, फोर्थ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्थ यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ सेकंड ही करेक्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड ओनली। अपने पास सेकंड का ही करेक्ट ऑप्शन है। BaSO4 के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे बच्चों, फोर्थ वाला डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक ही आएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2। अपने पास सेकंड वाला बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सेकंड ओनली। सो बच्चों ये हमने 7 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है बच्चों? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। बच्चों सिल्वर क्लोराइड हम पढ़ चुके हैं कि सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, फोटोलिसिस के अंडरगो वो जाते हैं, फोटोलिसिस करते हैं, मीन्स सनलाइट की हेल्प से उनका ब्रेकडाउन हो सकता है। सो ब्रेकडाउन होने पर वो ग्रे कलर कैसे दे रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं कि सिल्वर ग्रे कलर का होता है एंड सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन से हमको सिल्वर ग्रे कलर का प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। सो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं बच्चों सब्लिमेशन में ये नहीं जाता। थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, नहीं क्लोरीन गैस का भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं। सो अपने पास एक ही सही ऑप्शन यहाँ रहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिल्वर क्लोराइड बच्चों सनलाइट में फोटोलिसिस होने के बाद सिल्वर बनाता है जो कि आपका ग्रे कलर का होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट ओनली आपका स्टेटमेंट सही होगा। सो इसका ए ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होता है बच्चों बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
सो बच्चों बाकी अपने हम क्वेश्चन पार्ट 2 में इसके कवर करेंगे। और अगर आपने इसके वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं बच्चों, अगर फर्स्ट लेक्चर के, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप वीडियोस को देख सकते हैं बच्चों। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के आप देख रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उसको आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। सो बच्चों इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें इससे आगे के क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।